आज हम लोग बसंत भाग 1 कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से वन पथ वन के मार्ग में इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। वन के मार्ग में ये एक सवैया है तुलसीदास जी द्वारा लिखित। मैं इसको एक बार रीडिंग कर दे रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वय फिरी बुझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित हुए तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल चुए जल को गए लखनु हैं लरिका परिखो पिय छाँ धरिक हुए ठाड़े पोंछी पसेऊ बयारी करों अरु पाए पखारियों भुभुरी ढारे तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम लो कंटक काढ़े जानकी ना को ने लखियो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसीदास। पहले सवैये में वन के मार्ग में चलती हुई सीता के द्वारा किन कष्टों का सामना किया गया है उसका वर्णन किया गया है। अर्थात सीता राजमहलों में रहने वाली और वह अपने पति अपने स्वामी श्री राम की सहचरिणी बनकर वन में गमन करती है और बहुत जल्दी ही वो थक जाती हैं। वन का मार्ग जो है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, संभल संभल कर चलना पड़ रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, झाड़ झंकार भरे हुए हैं, रेत गर्म है। तो ऐसी परिस्थिति में सीता को किन कष्टों का सामना करना पड़ता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। उनकी व्याकुलता, उनकी थकान का वर्णन किया गया है। सीता थोड़ा चलकर ही थक जाती है। और दूसरे सवैये में यह दिखाया गया है कि जब थक कर सीता बहुत ही व्याकुल हो जाती है और उन्हें प्यास लगती है तो लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं और राम तथा सीता छाँव में हैं और श्री राम जी का सीता जी के प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाया गया है। सीता जी के थक जाने पर उनके पैरों से श्री राम जी कांटे निकालते हैं। सीता जी अपने पति श्री राम जी का अपने प्रति प्रेम देखकर बहुत ही खुश हो उठती है, बहुत ही पुलकित हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसका वर्णन किया गया है दूसरे सवैये में। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उनके होंठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गईं। दूसरा प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों? इसका उत्तर है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे या बनाइएगा, ये शब्द सीता जी ने अपने पति श्री राम जी से पूछे क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी और चलने में असमर्थ थीं। यहाँ पे बनाएंगे की जगह बनाइएगा कर सकते हैं आप। बनाइएगा, बनाइएगा, गलती होगी थोड़ी। तीसरा प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की?
इसका उत्तर है राम ने थकी हुई सीता की सहायता करने के लिए उनके पांव से कांटे निकाले ताकि उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो। चौथा प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। इसका उत्तर है पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। महलों में रहने वाली सीता थोड़े से श्रम से ही थक जाती हैं क्योंकि उन्हें कठिन जीवन जीने की आदत नहीं है। दूसरे सवैये में श्री राम एवं सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया है। सीता जी के थक जाने पर उनके पैरों से श्री राम जी कांटे निकालते हैं। सीता जी अपने स्वामी श्री राम जी का अपने प्रति प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। इसका उत्तर है वन का मार्ग बहुत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रास्ते उबड़ खाबड़ और झाड़ झंखार से भरे थे। गर्म रेत के कारण चलना मुश्किल था। पीने का पानी सब जगह उपलब्ध नहीं था। विश्राम स्थल का भी अभाव था। तो यह था वन के मार्ग में सवैये का प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।